देखो हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने 3.45, 3.28, 3.17 इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना देख लिया। यानी ये नंबर लाइन में आते हैं। कैसे आते हैं तुमने देखा, मैग्नीफाई बड़ा करोगे किसी नंबर को तो वो आ जाता है। सही बात है कि नहीं बात है? जैसे मैं बोलूंगा एक क्वेश्चन है जो ये क्या बोलते हैं ये वाला, इसको कैसे करेंगे? तो ये हमें पता है 5.97, ये पक्का 5.90 से 600 के बीच में होगा, 590 और 600 के बीच में। तो ये पॉइंट लगाएंगे, दो के बाद पॉइंट है तो। और ये दोनों किसके बीच में आएगा? 5 और 6 के बीच में आएगा। तो हमें 5 और 6 बनाना है बस, 5 और 6, इनमें 10 लाइन खींचोगे, 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी इन्हीं के बीच में आएगा। यही तो होगा 9 मतलब 5.9 है ये, और ये 6 का मतलब होता है 6.0 है, 6 का मतलब 6.0 भी तो होता है। इन्हीं दो नंबर्स को यानी इसको और इसको बड़ा करेंगे। यह आएगा हमारा 5.9 6.00, 5.9 को लिख दिया 5.90, फिर इसमें 10 लाइन, और यहाँ जो 97 होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला नंबर 5.97 आएगा। ये सिंपल है, हमने यहाँ तक चीजें सीखी, समझे बात? अगर आपको चाहे बोलने के लिए तो बड़ा नंबर भी दे सकता है, ऐसा नंबर। क्या ये हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आराम से। यानी मैं पूछूंगा कि मान लेते ये जो नंबर लाइन है इसमें 0 से शुरू है, 0 1 2 3 4 5, मैं पूछूंगा 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? सिर्फ 10 नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं। ये 10 होंगे, फिर आपको 2 मिलेगा, फिर उन दोनों को आप खोलते हो, फिर 10 निकलता है, फिर उनमें से अगर कोई मिलेगा तो फिर खोल सकते हो। खोल सकते हो कि नहीं खोल सकते? इसीलिए कितने होते हैं? अनलिमिटेड। बात समझ में? दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। पॉज का ऑप्शन नहीं है क्या? होना चाहिए। खैर इस बात को देखो, बात समझ में आई कि नहीं आई? नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, हमने देखा। यानी ये नंबर भी नंबर लाइन पे आ सकता है। कैसे? तो जरा देखेंगे ये किसके बीच में आएगा। तो हम देख सकते हैं 2 और 3 के बीच में आएगा। चलो ठीक है, 2 और 3 के बीच में आ जाएगा ये नंबर। कहां पे आएगा? तो 2.8 है, तो 2.8 मतलब 2.80 मान लेता हूं। तो मान लेते हैं 2.8 यहां आएगा और 2.9 यहां आएगा। तो मैं इसको करूंगा 2.8 और ये 2 करेंगे तो इसका मतलब 80 होता है या 90 होता है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं 85 मिलेगा, यहाँ पे 2.85, लेकिन आपका 85 तो नंबर नहीं है, इससे ज्यादा है, तब 3 नंबर उठा लेंगे। तो 853 कहाँ आएगा? तो पक्का बात है कि इस 85 और 86 के बीच में आएगा। 2.86 ले लेते हैं, इन दोनों नंबर को लेंगे। थोड़ा सा टफ तो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ऐसा हार्ड। 85 को 850 कर देंगे और 86 को 860, बस ये 0 लगाना है। तो यहाँ पे आपको फिर एक नंबर मिलेगा, क्या नंबर होगा वो? देखो 853 मिलेगा, तो 51 52 53, तो ये आएगा हमारा 2.853। बट यहाँ पे नंबर खत्म नहीं हुआ तो इसके आगे बढ़ जाएंगे।
3 के बाद 4, फिर ये दोनों नंबर को फिर बड़ा करेंगे तो आएगा 2.853, एक जीरो लगा दो, 2.854, जीरो लगा दो, फिर देखो क्या आता है। अब इनके नंबर में आएगा 2.8538 आएगा, यानी यहाँ पे देखो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, यानी ये 38, यानी यही वो नंबर है 2.8538, ऐसे होता है। यानी ले देखिए, आपको ये क्या समझना है कि कितना भी बड़ा नंबर हो वो नंबर लाइन में आ जाएगा। थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा, उसे और जूम इन करना पड़ेगा। हम जूम इन ही तो कर रहे हैं, जैसे जूम करते बड़ा करते जा रहे हैं तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा ये जरा एक बार देखते हैं। हमने देखा दो टाइप के नंबर होते हैं, फिर से बता रहा हूं। एक होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं डेसिमल। डेसिमल में दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मैंने अभी अभी ये बताया, क्या बताया कि नंबर लाइन पे आप इंटीजर्स को आराम से लिख सकते हो कि कहां आएंगे कहां नहीं। आप टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी लिख सकते हो, कहां आएंगे कहां नहीं। देखो जिसमें हमने एग्जांपल पढ़े 2.85 बताओ कहां आएगा, आपने करके दिखाया। 2.73 कहां आएगा, 2.85 कहां आएगा, 4.785, इतना नंबर, इतना बड़ा नंबर आएगा कहां। आखिरकार ये डेसिमल तो खत्म होने वाले, है कि नहीं। तो ये वाले डेसिमल भी आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। आंसर है हाँ, अभी तो हमने दिखाया। दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। क्या ये नंबर्स को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। -1 है, -2 है, -3 है, ये सब तो आराम से लिख देंगे। तो मैंने अभी किस चीज का डील कर लिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने ये देख लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अब बचा क्या, हम इन दोनों को देख सकते हैं। क्या ये इसको मैं नंबर लाइन पे दिखा सकता हूं क्या, या फिर इसको दिखा पाता हूं। तो दोनों को अब डील करेंगे। तो आज का यही टॉपिक होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को क्या नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो कैसे, जरा देखते हैं। समझ में आया बात। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लाइक 7.9 है और उसके बार है। अब ये तो बड़ा मुश्किल है लगाना कि 7.9 के ऊपर बार है तो कहां पे आएगा, कहां पे आएगा कहां पे नहीं, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। बात समझ में आई। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि इसको फ्रैक्शन में लिख के दिखा दो। किसमें, इसको फ्रैक्शन में लिखना समझो। हमने जब उसको डील कर रहे थे 2.89 को, तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखना सीखा था। 2.89 को 100 कर दो, कि नहीं, यही सीखा था। तो सेम तरीका इसको भी करेंगे। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखें, हाँ? नहीं, आप ये देख रहे हो ये बार 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 है, तो इसको मैं मान लेता हूं एक्स। एक्स क्या है, 7.9999, और ये जाता जा रहा है। ठीक है, एक्स मान लिया ये है।
ठीक है, ऐसा समझाना ठीक नहीं है, सीधा समझाता हूँ, सर लंबा होता है। पहले 7.9 है, जीरो वाले से शुरू करता हूँ। 0.9 के ऊपर बार है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखे? अगर 0.9 लिखा है तो उसको आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, 9/10 लिख दो। लेकिन 9 के ऊपर बार होता है तो उसको लिखने के लिए एक दूसरा तरीका होता है, उस तरीके को देखो बस। ठीक है, 9 लिखा है, जो ये नंबर लिखा है उसको यहां लिखो, समझे बात? और कितने के ऊपर बार है? एक नंबर के ऊपर, दो नंबर के ऊपर, एक नंबर के ऊपर। तो जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 आते हैं नीचे। रुक रुक रुक, फिर गौर क्या है? अरे यार, दो मिनट। VIC, मेरे को क्या पता, यही करने बैठा हूँ मैं महाभारत लिख रहा हूँ मैं। तो क्या बोला मैंने? जितने के ऊपर बार होगा उतने ही 9 नीचे आएंगे, और बाकी जो नंबर है वो नंबर है। बात समझ में आई? जैसे कि मैं एक एग्जांपल, जैसे इसका क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसका? 9/9। मैं बोलूंगा 0.8 लिखा है, आप बताओ। तो 8 तो ऊपर रहेगा, लेकिन अपॉन कितने के ऊपर बार है? एक के ऊपर, तो यहां आएगा 1/9। कितने 9 आएंगे? 1/9 आएगा। ये होता है डिफरेंस, समझ में बात? 10 से कम होगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि 9 9 9 9 9 कभी 10 बनता ही नहीं, बाहर रहता है ना, तो कभी 10 तक पहुंचता ही नहीं, इसी वजह से। बात समझ? जैसे 0.88888 चलता है, क्या 0.8 को मैं कंप्लीटली 9 बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, ना तो कंप्लीटली 8 बोल सकता हूँ। दिक्कत यही करता है, इसीलिए 9 पे हम रखते हैं। बात समझ में आई? इसको करने का तरीका होता है, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे करते हैं, 0.9 है तो उसमें x ले लो, फिर उसमें से माइनस करो, फिर डिवाइड करो, ऐसे होता है। आप सिंपल याद कर लो। जैसे बोलूंगा 0.86, और इसके ऊपर बार लगाया मैंने, दोनों के ऊपर। चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? तो ऊपर तो आएगा 86, कितने के ऊपर बार है? तो 2 9 आ गए, सिंपल। कितने के ऊपर बार था? तो कितने 9 आएंगे? खत्म। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन देता हूं।
0.76 के ऊपर बार। अब बताओ उसका आंसर क्या आएगा, तू बता। क्या बात करने जा रही थी उससे? क्यों बात करती हो? बात मत करो, ठीक है, बात करने लायक नहीं है। तू जो बताएगी ना वो सबको बता देगी पूरे मोहल्ले में, मत बताएगा कुछ। और क्या भाई, पूरे मोहल्ले को बताए। दूरबीन लेके सुबह 5 बजे खड़ी हो जाती है, किसके घर में कौन क्या कर रहा है। मुझे क्या लगता है ना, तुझे ना रिपोर्टर बनना चाहिए। क्या बनेगी? रिपोर्टर बन, रिपोर्टर। हेलो, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है आपका आज तक लाइव में। आप देख सकते हैं जैसे कि रिपोर्टिंग कर तू बढ़िया। पता है तुझे रिपोर्टर बनना चाहिए। क्या नाम है तेरा? सत्यना, रिपोर्टर बन। स्वाति रिपोर्टर, जैसे रीता रिपोर्टर है ना, स्वाति रिपोर्टर। कल तक न्यूज में स्वाति रिपोर्टर। मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट इसको करो, करने की कोशिश करो। जितने के ऊपर बार आएगा सिर्फ वही आएगा। अरे यार, उतने 9 आएंगे। लिखो। लिखो इसके आंसर, देखो। फर्स्ट वाले का क्या आएगा? तो 86/99, 2 के ऊपर बार है। 28/99, 2 के ऊपर बार है। 7/9, 1 के ऊपर बार है। 38/99, 2 के ऊपर बार है। 99/99,
है ना, सिंपल। इसका क्या आएगा, 86/9, 25/9, 63/9, 6542/99। सही बात है। इसका क्या आएगा और इसका सही बात है। ये सिंपल है, इसको किस में लिखना, फ्रैक्शन में लिखना। बात समझिए। अगर मान लेते हैं तुम बोलोगे सर ये 0 पॉइंट तो आप दे रहे हो, ये बात तो समझ में आ गई। मान लेते हैं वहां कोई नंबर हुआ, तब क्या करोगे सर, तब क्या करें, आप बोलो। हैं भाई बोल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, डरते हैं क्या हम। मान लेते हैं 3.5 और 8, 3.8 लिखा है, मान लेते हैं पहले ऐसा ही। 3.8 लिखा है, 5 लिखा है और इसके ऊपर बार लिखा है। 3.8 लिखा है और इसके ऊपर बार लिखा है। सबसे पहला तो तुम्हारे दिमाग में जो होना चाहिए वो ये है कि कितने के ऊपर बार है, तो कितने 9 आएंगे नीचे, एक। इतना सिंपल दिमाग में डाल दो। अब क्या करना होगा, ये नंबर जो है, ये पूरा नंबर क्या है 38। इसमें से जिनके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से माइनस कर दोगे। जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब जो पॉइंट के इस तरफ वाले नंबर है, वो आप इसको माइनस कर दो। तो क्या आएगा 3, तो 38 में से 3 गया, 35/9 आ गया। हाँ ऐसे होता है। फोर पॉइंट टू के ऊपर बार, 5.8 के ऊपर बार, 7.7 के ऊपर बार, इतना करो पहले, इतने 5 ठीक है। अरे ये कुछ नहीं है, ये तो मैं कुछ और देख रहा था। ये कुछ नहीं है, तो मैं बस ऐसे ही देख रहा था कुछ। आपको ये समझ में आया, आप फ्रैक्शन में लिखना सीख गए। सही बात है, लिखो। स्कूल गई थी, किसके साथ भ्रमण करने गई थी, स्कूल नहीं गई थी तो भ्रमण करने गई थी। लेते हैं तुझे, तेरे हाइट की लड़कियों को लेते हैं, नहीं लेते ना, ले लेते हैं, कोई कोई ले लेता है, कोई कोई नहीं लेता। ये तो गायब रहती है। आज कहाँ गई थी, डी ब्लॉक। कितने कमाई, 200 करोड़, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा रह गया। कोई बात नहीं, कल कल दोबारा ट्राई मारेंगे, कल भी कोई कोई करता है ना। इससे पहले छोटे को नहीं आता है, आज नहीं। कल जाएगी भाई साहब 2 करोड़ लूटने, सबसे 10-10 रुपए लेगी तो 20 करोड़ हो जाएगा।
2 करोड़ लोग रहते दिल्ली में, 20 करोड़ की मालकिन। यार मुझे लड़की होना चाहिए फिर तो, बढ़िया से कमाते पैसे। एक स्कूटी ले लो और एक बोर्ड टांग लो स्कूटी पे, आगे लिखवा लो कंचिका के लिए संपर्क करे 2311। फोन नंबर लिख देते। बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं आप इसको फ्रैक्शन में लिख पाए, तो मैं पूछूंगा कि 4.2 बार जो इसको क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? 42 में से 4 गया तो 38/9, ये आया। यानी आपको इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि देखो ये जो 4.2 है ना, ये किसके बीच में आएगा आपको समझ में आता है? 4 और 5 के बीच में। तो आपको 4 और 5 के बीच में अब इस बार 10 लाइन नहीं खींचने बल्कि 9 खींचने। क्या? 9 खींचने। तो यहां 9 खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 9 हो गए। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10, इसका ये 5वां लगा है। तो जो 38 वाला हिस्सा होगा ना वो हमारा होगा। तो 38 वाला कहाँ हिस्सा होगा तो वो निकालते। ले देखिए ऐसा, यानी इसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात ये हुआ, समझे बात? लेकिन जो ये हमारा नंबर है, आपने तो ये वाला नंबर भी देख लिया, जैसे ये है 0.9, अरे रुक जा, जैसे 0.9 है, इसको हम क्या करेंगे, तो ये 0.9 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा, तो उसके बीच में 9 टुकड़ों करोगे और जो 9वां टुकड़ा है वही हमारा ये 0.9 बार होगा। तो इससे हमें यही समझ में आया, इससे समझ में हमारा ये आया कि नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं, यानी इंटीजर्स को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी दिखा सकते हो। डेसिमल में आप टर्मिनेटिंग को दिखा सकते हो, और नॉन टर्मिनेटिंग में आप दिखा सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको नंबर लाइन में दिखा सकते हो। तो दिखा किसको नहीं सकते? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यही एक इकलौता है जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। समझ बात? अरे रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ बोल दी मैंने। हाँ ये सारे देख ले, इसको तो चेक करेंगे तो ना होगा, पहले चेक करते हैं। चेक किया ही नहीं, सीधा बोल दिया मैंने। देखो हमने इंटीजर्स को देख लिया कि क्या इसे नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, तो -1 -2 आप आराम से नंबर लाइन खींचो, वहां दिखा दो। फिर हमने देखा डेसिमल में, तो टर्मिनेटिंग देखो 2.5 देखा, 2.7 देखा, 2.78 भी देखा। सही बात है कि नहीं बात है? तो इनको भी हमने देखा नंबर लाइन में आराम से करके दिखा सकते हैं, दिखाया हमने मैग्नीफाई करके। फिर हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको देखा। तो अभी अभी देखा हमने कि 0.8 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं 8/9, और ये 0 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, और जो 8th वाला हिस्सा है, 8वां हिस्सा, वही हमारा 0.8
8 बार होगा। यही बात बताई मैंने। तो हमने ये भी देख लिया कि ये नंबर लाइन पे आ सकता है। क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर क्या कभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ये देख लेते हैं अब एक बार। ये इस पे ये बात मैंने पहले लिख दी, पहले देखेंगे हम। कोई भी चीज बिना प्रूफ के हम नहीं करेंगे। पहले समझो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता क्या है? एक तरीके से ऐसी वैल्यू होती है जो ना ही कभी रिपीट होती है ना ही कभी खत्म होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 1.412, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा और कोई कोई नया नया वैल्यू आता है। और पता है ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू और किसी की नहीं है, √2 की है। किसकी है? √2। अब ये √2 क्या होता है क्या नहीं वो आप छोड़ो, आप ये समझो कि √2 जो है ना वो ऐसे लिखी जाती है। रूट में जितने नंबर होते हैं, √2, √3, √5, √7, यानी रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो। प्राइम नंबर जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, आप चुपचाप देखो। ठीक है, √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, ये ऐसे नंबर है जिसका आंसर नहीं निकलता। तो तुम बोलोगे सर √4 के बारे में आपने क्यों नहीं बोला? √4 का मतलब होता है 2। √4 का क्या होता है आंसर? क्योंकि रूट का, अरे यार पावर पे जाना पड़ेगा। आप ऐसा समझो, आपने कभी ये पढ़ा है 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर कैसे निकालते? 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर तो 3 3 जा, और मैं बोलूंगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बता। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करो। ले देखिए मैं पूछ रहा हूं 5 5 से कितना होता है? बस यही है, स्क्वायर का मतलब यही होता है। ठीक है, 5 5 जा 25। मैं पूछूंगा 7 का स्क्वायर बता। फोर्टी 49। कितना सिंपल है, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, इसका उल्टा क्या होता है कि 49 का रूट क्या होगा, यानी किसके टेबल में डबल कर देता हूं तो 49 आता, तो 7 आता है। सही बात है कि नहीं बात है? मैं बोलूंगा √9 का बताओ, 3 में आता है। मैं बोलूंगा √16 का बताओ, 4। तू बता √100 का बता। 10। मैं बोलूंगा √4 का बता, 2। इसीलिए आंसर मैंने यहाँ 2 लिखा था। बात समझ में आई? आए समझ में? हाँ। तो यानी स्क्वायर और यही होता है, रूट का मतलब होता है किसके टेबल में आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो आ जाएगा। तो √4 का आंसर होता है 2। क्या बताओ कोई ऐसा नंबर है, किसी का टेबल है जिसमें √5, यानी कभी क्या आप √5 की वैल्यू निकाल सकते हो? बोलोगे नहीं सर कभी नहीं हो सकता। जैसे 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 आता है। तो 5 कब आएगा? कभी नहीं आएगा। आएगा कभी नहीं। ऐसे ही कभी 3 भी नहीं आता, नहीं 7 आता है, नहीं 5 आता है, नहीं 2 आता है। लेकिन क्या रूट रूट 9 आएगा? √9 आता है, 3 3 जा 9 होता है, इसका आंसर 3 निकल सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात मैं बोल रहा हूं, इसीलिए बोलूंगा जिनका आप रूट नहीं निकाल सकते वो नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। अब हम नॉन, आखिर √2 की वैल्यू ये कैसे निकाल रहा हूं, तो ये हम पढ़ेंगे। एक चैप्टर आता है रूट, स्क्वायर रूट वाला चैप्टर, मैं उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ये आंसर निकालते कैसे। बस आप इतना याद रख लो कि जो √3 होता है, √2 होता है, √5 होता है, √8 होता है, ये सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग में चले आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, √8 भी नहीं निकल सकता।
अब वो रूट 8 का कुछ निकलता है कुछ नहीं निकलता, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ में आया। तो हम अभी कौन से नंबर ले रहे हैं, √2। ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। √2 की वैल्यू क्या आती है, 1.412, ऐसे बढ़ते जाती है और कभी खत्म नहीं होती। √3 का भी ऐसे ही जाता है। तो हम धीरे धीरे चीजें सीखेंगे कि कैसे करते हैं ये, ठीक है। मैं यहाँ पे जो सबसे पहले आज सिखा रहा हूं, पहले इस चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो देखेंगे हम। उससे पहले आप पहले सीखो पाइथागोरस थ्योरम। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है? देखो 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, आपको ये बात पता है। एक होता है ऐसा, ठीक है। एक होगा आपका ऐसा, और एक होगा आपका सीधा ऐसा। ऐसा ट्राइंगल तो देखा होगा 90 डिग्री वाला, जिसका सबसे बड़ा एंगल 90 हो। क्या बोल रहा हूं, जिसका सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका सबसे बड़ा एंगल 90 से बड़ा हो, क्या हो, 90 से बड़ा हो, जैसे 100, 110, 130, 140, 150, ठीक है। वैसा वैसा ट्राइंगल हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। नाम है बस, 90 से बड़ा है। और जो 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, जिसके कोई भी, देखो 3 एंगल होते हैं, तीनों में सबसे बड़ा ढूंढो। अगर तीनों में जो सबसे बड़ा है वो 90 से छोटा है, तो ऐसे ट्राइंगल का हमने नाम रखा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। हम आज जिस ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे वो ये वाला ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की क्या खासियत होती है कि इसका सबसे बड़ा एंगल या कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला। इस ट्राइंगल के बारे में कुछ बातें हैं वो आप जान लो। सबसे पहले कि इसका सबसे बड़ा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को दिखाने के लिए डब्बा बना देते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा साइड होता है वो ये वाला होता है हमेशा। सबसे बड़ा साइड क्या होता है, ये वाला। कौन सा, ये वाला। इस साइड का एक नाम है जिसे बोलते हैं हाई पॉट न्यूज। हाइपोट न्यूज क्या होता है, हाइपोट न्यूज क्या होता है, हाइपोट न्यूज। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड का नाम, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बोलूं कि ये 8 है, ये 3 है और ये बोलूंगा 6 है, तो ये क्या बात सही है? ये आपने लिखा गलत है। इस 8 को आपको उठा के यहां लिखना पड़ेगा और 3 को इन दोनों में से किसी एक जगह पे फेंक दो। बात समझ में आई? हमेशा बड़ा साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। सबसे ये क्या है, लार्जेस्ट साइड, ठीक है। अब रही बात कि अगर आप कहीं पे खड़े हो, तो आप जहां पे खड़े हो उसे आप जमीन मानोगे कि दीवार, जमीन मानते हो? तो हमेशा याद रखो
जो हमारा जमीन होता है उसको हम बोलते हैं बेस। क्या होता है? बेस। तो हम हमेशा यहां खड़े रहेंगे। कहां पे? यहां पे। तो इसलिए इसको क्या बोल सकता हूं? बेस बोल देता हूं। क्या बोलता हूं? बेस। अब बेस यानी हमारे सामने की जो चीज होती है वो हमेशा हाइट होती है। हाइट हमेशा कहां देखते हैं? सामने वाली चीज। सामने वाला चीज ही तो हाइट होता है। आप इधर मुड़ोगे तो ये वाला हाइट होगा। समझ में? अगर मैं आपको यहां से उठा के यहां खड़ा कर दूं तब हाइट क्या होगा? सामने वाला ये वाला हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप कहां पे हो। ठीक है, तो हम अभी मान के चलते हैं कि आप कहां हो। हम आप अभी अभी हम मान के चलेंगे कि आप यहां पे खड़े हो। कहां पे? 4-5 हाथ बन गए। ये लड़की का है। ठीक है, तो मान लेते हैं आप यहां खड़े हो तो बेस तो ये होगा और आपके सामने वाली चीज क्या होगी? हाइट। क्या होगी? हाइट। तो हाइट को यहां पे हाइट नहीं बोलते, नया नाम दे देते हैं। क्या नाम दे? परपेंडिकुलर। आखिर इसका नाम परपेंडिकुलर क्यों रखा? हाइट रखने में क्या दिक्कत थी? लिखो मत बाबू, बाद में लिखना। इसका मतलब तो हाइट ही होता है, लेकिन हाइट क्यों नहीं रखा? क्योंकि जब हम शॉर्टकट बनाएंगे तो हाइपोटन्यूज को हम एच बोल सकते हैं, बेस को बी बोल सकते हैं। अगर इसको भी मैं एच ही बोलूं तो दिक्कत नहीं होगा। होगा, इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको पी बोल दूंगा। सिंपल रहेगा कि नहीं बात है? तो मैं इस चीज को दोबारा बनाऊं तो क्या दिखता है आपको? कि ये आपका एच होता है, ये आपका पी होगा, ये आपका बी होगा। एच का मतलब हाइपोटन्यूज। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? अरे रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसी का एक रूल होता है। इस ट्राइंगल का एक रूल है। रूल क्या होता है कि इसका अगर मैं पी का स्क्वायर करूं, स्क्वायर तुम्हें मैंने बता दिया, कब बताया कि नहीं बताया? कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625। ले देखिए 25 इंटू 25 करोगे तो 625 आएगा। आपको भी ये प्रेशर नहीं लेना कि आता कैसा है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि भाई होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो, यानी अगर आप पी का पी यानी कोई नंबर होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसका स्क्वायर करो प्लस बी का स्क्वायर करो, तो ये देखने को मिलता है वो हमेशा एच स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लो वो ये ट्रायंगल है ही नहीं। कोई पूछेगा सर अगर ऐसा ना हुआ तो पहले तो देख लो। मान लेते लिखते हैं 3 4 और ये 5 लिखा है। ठीक है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं और 4 का स्क्वायर करूं और दोनों को प्लस करूं तो हमेशा 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। जरा देखो, 3 का स्क्वायर करें प्लस 4 का स्क्वायर करो, क्या 5 के स्क्वायर के बराबर आता है? तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16।
और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को प्लस करो 25। क्या ये दोनों बराबर आए हैं? जब ये बराबर आए समझ लो कि ये दोनों मतलब ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। बात समझ में आई? आप पहले इसी चीज को अच्छे से समझो, फिर मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को बाद में आपको करके दिखाऊंगा। समझ में बात? पहले इतना ही करो। जिसको ये चीजें समझ में आती है वेरी गुड, रिवाइज हो गया, बस इतना ही।